हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो असाइनमेंट है अक्टूबर मंथ का मैथ सब्जेक्ट का, उसके बारे में। तो आज के वीडियो में हम आपको पूरी तरह से डिटेल से बताने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि ये जो आपका असाइनमेंट है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है आप तक आंसर पहुंचाने का, कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस समय किसी कारणवश ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो हमारी कोशिश है कि उनके लिए ये हेल्पफुल हो, है ना। ठीक है, तो और ये वीडियो पूरी तरह से फ्री है, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने फ्रेंड तक पहुंचाइए, जिससे कि वो भी इस असाइनमेंट के आंसर लिख सके। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम है, अगर नहीं समझ में आता है, तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें बताएं, हम उसको और उस चैप्टर को पूरा डिटेल करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं असाइनमेंट की ओर। तो आपके पास पहला प्रश्न है यहाँ पास, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है, दोनों का योग 36 है, तो उस श्रेणी का mवां पद क्या होगा, ज्ञात करना है। ठीक है, हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बताएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा अच्छे से आप समझिए, नोट करिएगा उसको। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सीरीज़ दी हुई है अपने पास, ठीक है, जिसका यहाँ पर टर्म दिया, 12th टर्म दिया हुआ है और कहता है कि उसके 5th टर्म से 14 अधिक है। ठीक है, और दोनों का सम कितना है, 36। तो सपोज करते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ए, पहला पद इसका क्या मानते हैं, प्रथम पद ए मानते हैं, और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतक हम डी मान लेते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 12th टर्म यानी 12वां पद, तो 12वां पद क्या होगा, 14 अधिक है ना, यानी ज़्यादा है। तो किस में, 5वें पद से, तो क्या करेंगे, 5वें पद प्लस 14 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास यहाँ पास इसका फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, यहाँ पास हम दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पास फॉर्मूला है a + n-1 इंटू डी। ठीक, ये फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका प्रथम पद और जो n जो भी पद दिया रहता है तो उसका मान लिखते हैं। जैसे यहाँ पास 12वां पद दिया है तो 12 और माइनस कर देंगे 1 से, तो कितना आएगा, 11। ठीक है, तो यहाँ पास आपके पास आ गया a + 11d इज इक्वल टू a + 4d। 5th टर्म है, एक कम कर दीजिए तो a + 4d, और कितना ज़्यादा है, 14, मोर देन 14। अब इसमें आपको 11d, ठीक है, आप a और a दोनों तरफ है, दोनों इक्वल है, आप इधर ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, राइट, तो 11d और इस 4d को इस साइड माइनस कर दीजिए, पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा, ट्रांसपोज करने पर, और a ये है आपके पास और ये माइनस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पास 14 बचेगा। तो 11d में 4d को आप माइनस करेंगे, 7 बचेगा आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इज इक्वल टू इधर राइट साइड में 14 है और ये 7 इसके अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना होगा, 7 × 14। तो d की वैल्यू आपके पास कितना आएगा, 2 आ गया। अब सेकेंड कंडीशन क्वेश्चंस में दिया है, दूसरा शर्त ये है कि दोनों का सम कितना है, 36, मतलब दोनों का योग करने पर कितना है, 36। तो यहाँ पास जो 12 टर्म है, मीन्स 12th टर्म a + 11d + a + 4d हो गया आपके पास। ठीक है, इज इक्वल टू 36। तो कितना होगा, a और a दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपके पास 2a आ जाएगा, और 11d और 4d कितना हो गया, 15d इज इक्वल टू 36। राइट, ओके। अब जो d की वैल्यू थी 2, अब उसको हमको क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो समीकरण 1 में हम रख देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो विल बी क्या मिलेगा आपको, 2a + 15 इंटू डी, 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 36। राइट, तो 30 हो गया इसके बाद, और इसको इधर ट्रांसपोज कीजिए आप, तो 36 में 30 माइनस होगा, 6 बचेगा, तो 2a = 6
ए से आप 2 इससे डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 3 जा 6, तो ए की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, एम टर्म फिफ्थ अपने को क्या करना है, एम टर्म फाइंड करना था। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एम टर्म फाइंड करेंगे तो ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा एन की जगह पे, और ए की वैल्यू अपने पास 3 है और डी की वैल्यू 2 है, तो वहाँ से आप पुट कर दीजिए तो इसका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2m माइनस 2, आपके पास 3 में 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 आएगा, तो 2m प्लस 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा आंसर, राइट। ओके, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कॉमन सीरीज है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, समांतर श्रेणी 8 और 15 22 का जो लास्ट टर्म है वो कितना है, 218 है। ठीक है, अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात करना है आपको। तो ए की वैल्यू 18 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी निकाल देंगे, 15 में 18 को आप माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि लेट नंबर ऑफ टर्म इज एन। ठीक है, मान लेते हैं कि पदों की संख्या क्या होगी, एन होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ए एन इज इक्वल टू कितना आएगा, 218, और इसके बाद फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 218। ठीक, अब इसके बाद ये ए एन की वैल्यू गिवन है ना। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पास ए की वैल्यू हमारे पास 8 है और एन फाइंड करना है अपने को, डी भी गिवन है आपके पास, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7n माइनस 7 आ जाएगा, और फिर इसके बाद 8 और 7 को आप माइनस कीजिए, 1 बचेगा आपके पास, तो 7n प्लस 1, और 1 को इधर ट्रांसपोज कीजिए तो कितना होगा, 218 में 1 माइनस हो गया, 217 बचा। अब इसके बाद 7 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा आपके पास, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, 31 आ गया इसका। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 31, ये आ गया आंसर आपका। ठीक, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई डी बी डी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, इसको रेशियो बोलेंगे या फिर अनुपात। अब इसको बटे में लिख दिया हम। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए रेशियो बी को हम ए बटे बी और सी बटे डी में लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू के सपोज करेंगे लेट, तो ए का मान ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सी का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, तो बी के और सी का मान डी के आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है अपने को, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्वेश्चन से, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास बी के है और सी की वैल्यू डी के है। ठीक है, तो अब आगे देखिए आप, तो ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पास बी के और डी के, दोनों का स्क्वायर था इसलिए इसका होल स्क्वायर कर दिए। ओके, अब इसके बाद फिर क्या करना है, अपॉन में आपके पास बी की तो वैल्यू है नहीं तो उसको पुट नहीं करेंगे, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों का स्क्वायर होगा, मीन्स बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर और अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन हम निकालते हैं तो कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी सेम है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपके पास के स्क्वायर बचेगा। राइट हैंड साइड निकालते हैं। क्या था प्रश्न में आपके पास, क्वेश्चन में था कि ए सी बाई बी डी, तो ए की वैल्यू बी के और सी की वैल्यू डी के, तो के इंटू के स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और बी में डी की मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बी डी, तो बी डी से बी डी कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर बचेगा आपके पास। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सपोज करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल है, तो हम शो कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल बाई के मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन को के मेथड से सॉल्व करना था, इसलिए यहाँ पास ये दोनों सॉल्व करके हम क्या ला सकते हैं, इट्स प्रूव्ड। राइट, ये सिद्ध हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर्स 10, 18, 22, 38 में क्या प्लस किया जाए, मीन्स क्या ऐड किया जाए कि ये जो नंबर्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाए, मीन्स समानुपाती हो जाएं। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि लेट एक्स बी एडेड। ठीक है, देन मीन्स इस नंबर में माना 10, 18, 22 और 38 में एक्स जोड़ा जाए। ठीक है, तब क्या होगा, 10 प्लस एक्स रेशियो, सब में क्या करेंगे, प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कर देंगे, और इन दो के साथ मतलब क्या करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, राइट, ये समानुपाती का चिन्ह होगा। राइट, फिर इसके बाद इसको बटे में लिखना है,
10 प्लस एक्स बटे 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 22 प्लस एक्स और अपॉन 38 प्लस एक्स। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 10 प्लस एक्स और 38 प्लस एक्स का इंटू करना है इन दोनों का, ठीक। वैसे ही इधर भी करेंगे, दोनों तरफ इंटू कर देंगे। अब इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करके क्या मिलेगा आपको, ब्रैकेट को ओपन करेंगे इंटू करने के बाद तो 38 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 मिलेगा। और फिर इसके बाद 38 का x से मल्टीप्लाई कीजिए 38x, फिर x का 10 के साथ 10x मिलेगा, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ भी होगा, 18 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 36, कैरी आपके पास 3 मिलेगा और 18 थ्रू 2 जा 36 और प्लस 3 39 हो गया। फिर इसके बाद 22 का x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 22x हो गया। फिर इसके बाद 18x और x इंटू एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है वो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद 38 और प्लस 10 को आप प्लस कीजिए 48x हो गया और 22 प्लस 18x को प्लस कीजिए आप 40x हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, x वाले टर्म को लेफ्ट साइड में आप ट्रांसपोज कर दीजिए, 40x को इधर लाएंगे तो माइनस हो गया और 380 है उसको आप राइट साइड में ले जाइए तो माइनस हो गया, ठीक है। मीन्स ट्रांसपोज करने पर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब 8x इज इक्वल टू 16, सो क्या करना है आपको, ये x के डिवाइड में ये 8 16 के डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, या फिर डायरेक्ट ये 8 से डिवाइड होगा तो कितना होगा 2, ओके। तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, इट्स आंसर, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, y एक्सिस पर स्थित किसी पॉइंट के लिए निर्देशांक कोऑर्डिनेट मीन्स ज्ञात करना है, फाइंड करना है आपको कि बिंदु जो पॉइंट है 5 - 2 और 3 4 से इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि लेट्स द पॉइंट बी ए 5 - 2 5, -2 एंड बी 3, 4, ठीक है। लेट द पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, द कोऑर्डिनेट्स आर पॉइंट पी क्या होगा 0, बिकॉज यहाँ पास एक एक्स एक्सिस के लिए y का जो कोऑर्डिनेट होता है, y का जो निर्देशांक होता है वो x अक्ष पर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। मीन्स यदि हम इस टाइप से अगर हम x एक्सिस बना दें, ठीक है, तो ये x डेज, तो ये o और x मीन्स इस एक्सिस पर y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होगा 0 होगा और y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0, ठीक है। और यहाँ पास y की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब इसके लिए तो दोनों को हम क्या सपोज करते हैं कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। उस पॉइंट से क्या है दोनों इक्वल, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक पॉइंट आपके पास यहाँ पास दिए हुआ है 0y और गिवन 2 पॉइंट्स है 5 2 और 3 4, तो यहाँ से आप इसके साथ कर लीजिए कि x2 की वैल्यू यहाँ पास 5 और फिर -0 फिर -2 और -y, ठीक है। तो सेम सेकंड पॉइंट के साथ भी ऐसे करेंगे। फिर इसके बाद दोनों साइड का दोनों पक्ष का स्क्वायर कर देंगे, मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड। और अब इसके बाद स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 20। अब इसके बाद इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और इन दोनों का माइनस को कॉमन कीजिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा यहाँ प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है, y + 2 का होल स्क्वायर, राइट। और इस साइड मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 4 - y का होल स्क्वायर। अब इसके बाद a + b का होल स्क्वायर के रूप में इसको कन्वर्ट करना है आपको, तो y² + 4 + 4y, ठीक है। एक्चुअल में a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² और प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पास भी a - b का होल स्क्वायर के रूप में लिख दीजिए आप, ठीक। अब आगे देखिए, अब y² + 4y प्लस ये 25, अब 4 को प्लस करेंगे तो 29 आएगा। सेम ऐसे इधर भी करिए, y² - 8y और 16 + 9 को प्लस करेंगे 25 आएगा, ठीक है। y² दोनों साइड है इक्वल हैं तो क्या होंगे माइनस होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। 4y बचा आपके पास, ओके। और
8y जो माइनस है इधर आप ट्रांसपोज कर दीजिए तो +8y हो जाएगा। फिर यहाँ से 25 ये आपके पास बचा हुआ है राइट साइड में, और 29 इधर ट्रांसपोज होगा, पक्षांतर करने पे माइनस चिन्ह हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 4 और 8 को प्लस करेंगे 12 आएगा, 25 माइनस 29 तो -4 मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए पहले। तो 12 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, और 4/12 हो गया तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, y = -1/3, राइट। तो हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P विल बी 0 एंड -1/3 होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी, -1/3। अतः अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक 0 और -1/3 होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड ऑल्सो पासेस थ्रू पॉइंट 2 3, ठीक है, कि आपको रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से और दूसरा पॉइंट दिया है 2 और 3 से होकर जाता है, ठीक है। तो इसके लिए रेखा की प्रवणता के लिए सूत्र है, मीन्स द स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू देम इज y2 - y1 और x/x2 - x1। तो आपके पास गिवन वैल्यू है ओरिजिन, मीन्स अभी मैंने पहले बताया कि मूल बिंदु जो ओरिजिन पॉइंट होता है हमेशा 0 0 होता है, ठीक है। तो x1 0 एंड y1 = 0, और गिवन पॉइंट क्या आपके पास x2, यहाँ पास गिवन है आपके पास 2 और y2 = 3, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द लाइन, तो रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला क्या है, m = y2 - y1/x2 - x1, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पास y2 की वैल्यू है आपके पास 3 माइनस y1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 0, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपके पास 3/2 मिलेगा, ठीक है। ये आपके पास आंसर, राइट। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है, और सप्ताह के उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचना है, ठीक है, ग्राफ बनाना अपने को, ठीक है। तो यहाँ पास गिवन है 5 तक और 1 2 3 4 5, ठीक है। एक सप्ताह में दिन दिए हुए हैं और प्याज की मात्रा है 1 2 3 4 5 kg तक दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सप्ताह और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्याज की क्वांटिटी को हम यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक ग्राफ पर ही इसको प्लॉट करें, बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए मैं आपको ग्राफ के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पास देख पा रहे हैं ये x और x डैश, ठीक है, और यहाँ पास से y और y डैश, ठीक है, y डैश, ये दो एक्सिस लेना है आपको, ठीक है, x अक्ष और y अक्ष। इस पे क्या करना है, यहाँ पास आप 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर आप मान लीजिए। तो यहाँ पास 1 2 3 4 और 5 इक्वल डिस्टेंस होगा, वैसे ही y पर भी आपके पास इक्वल डिस्टेंस होगा। अब इसके बाद भी क्या करना है, आपके पास अभी टेबल में दिया था 1 1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पास भी क्या करेंगे, तो वो एक्स एक्सिस के लिए भी 1 लेंगे और वाई एक्सिस के लिए भी 1 लेंगे, तो यहाँ पास एक पॉइंट मिलेगा आपको। फिर वैसे ही 2 2 के लिए लेना है, वाई एक्सिस के लिए 2 और एक्स एक्सिस के लिए 2, यहाँ पास एक पॉइंट कीजिए। फिर 3 के लिए भी आप ऐसे ही कीजिए दोनों अक्ष पर, ठीक। फिर 4 के लिए भी करना है आपको और फिर 5 के लिए भी, ओके। और फिर इसके बाद इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको असाइनमेंट से जुड़ी हर सभी जानकारी समय पर मिल सके। और भी अगर वीडियो हम डालते हैं जब, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए पूरे, ठीक है। आपके पास पूरे प्लॉट्स मिलने चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट्स यहाँ पास आएगा, एक्चुअल में यहाँ पास आएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आपके पास ये होगा, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स का इसको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है, और अपने असाइनमेंट समय पर जमा कर रहे हैं, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।